हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके मैथ्स पेपर सोल्यूशन के बारे में। जो आपके मैथ्स के पेपर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आपने पिछले वाले पेपर्स नहीं देखे हैं जो कई जिलों में हो चुके हैं, तो उनके भी सोल्यूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर देख सकते हैं। आपके जितने भी एक्सरसाइजेज है 1 से 15 तक, उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो उनसे बाहर भी कुछ नहीं आने वाला, वो सारे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो वो भी एक बार आप अवश्य देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। और आपके जो भी पेपर होने वाले हैं बाद में, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, उन सभी के लिए पेपर अपलोडेड है, उनके सोल्यूशन अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें यहाँ पे। आपको बस समय निकाल के थोड़ा सा देखना है शानदार स्कोर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला पूछा हमसे कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, तो ये पाई का मान अपरिमेय था, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है कि बहुपद जो 3x है, पी एक्स के सामने 3x का शून्यक होगा, तो ध्यान रखिए 3x बराबर शून्य करना है तो शून्य के सामने हमेशा जीरो लिख दो। अब x का मान जीरो उधर है, भाग दिया 3 का, तो क्या आ गया आपने जीरो, तो इसका आंसर क्या होगा जीरो, शून्य, ऑप्शन अ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है y अक्ष का समीकरण होगा। ध्यान रखिए ये x और y है, y अक्ष का, इसका मतलब जो बिंदु है ना ये y पे कहीं न कहीं पड़ा, चाहे y वाली लाइन पे कहीं न कहीं हो, इसका मतलब x का मान यहाँ पे जीरो होगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन अ करेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, ऑप्शन अ एकदम सही आंसर होगा, x बराबर जीरो। ठीक है, अगला देखते हैं निम्न में से कौन सी सर्वांग समता का नियम नहीं है। तो हम बात कर चुके हैं कई बार कि ए नहीं होगा, क्योंकि आज हमने जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें भी ये क्यों, क्योंकि अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज है, मान लीजिए सर्वांग समय भुजाएं ये 5-5 है, ये 2-2 है, तो देखिए इसमें कौन कौन, तो दोनों में 60-60, क्योंकि सम बाहु त्रिभुज है 60-60, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए सर्वांग सम नहीं है, इसलिए ए वाला नियम नहीं लागू होता, बाकी ये सारे नियम लगते हैं। ठीक है, अगला देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु बोला है मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो 60 डिग्री का होगा, ऑप्शन स करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिभुज की एक डैश उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, कौन, तो वो थे माध्य का, कौन सा, ऑप्शन होगा करेक्ट ब ऑप्शन, माध्य का। अगला देखते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ठीक है ना, ये व्रत है, उसकी जीवा ये जीवा ये जीवा, लेकिन जो केंद्र बिंदु से होकर जाती है उसे हम कहते हैं व्यास, तो आंसर क्या होगा इसमें व्यास, ऑप्शन स करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से किस कोण की रचना केवल प्रकार और पटरी से की जा सकती, तो ये 60 डिग्री का, चांदे से भी बनता है, लेकिन ये है ना ये प्रकार और उससे नहीं बन सकते। ठीक है ना, ये बन सकता है। अगले देखते हैं ए भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 6a² होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बजाय घन का पार्श्व पृष्ठ पूछ ले या वक्र पृष्ठ पूछ ले तो वो 4a² होता। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि ये जो नंबर दे रखे हैं इसका बहुलक बताइए। बहुलक का सीधा सा नियम है, जिसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो बहुलक होता है। मोड ऑफ नंबर्स क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो कौन सा आया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं प्रायिकता की निम्न सीमा होती है। प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। निम्न सीमा 0 हो गई, उच्चतम सीमा 1 हो गई, और इन दोनों का योग करते हैं तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, अगला सवाल यही पूछा है कि एक अभिप्रयोग में सभी संभव घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है, तो जितनी भी संभव घटनाओं का प्रायिकता का योग होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगला देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाना हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के, अगर दो चरों वाला रैखिक समीकरण उसके अनेक हल होते हैं, कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर क्या होगी, वो परस्पर भी समांतर होगी। अगर एक रेखा ये ऐसे समांतर है तो परस्पर आपस में भी समांतर ही होगी। अगला बोला है एक त्रिभुज की भुजाएं एबीसी है, अर्ध परिमाप एस है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है ये एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, हीरोन फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। फिर है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी पूछे हमेशा फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, जो जो आपको याद करना है। ठीक है, तो वो होता है पाई आर एल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अगला प्रश्न देखते हैं
किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्र हो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, उन आंकड़ों को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं गौण आंकड़े यानी सेकेंडरी डेटा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि 16 की घात 1/2 लिखा हुआ है ना, विजिबल नहीं है लेकिन ये 1/2 है। तो 16 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ऐसे भाग गया तो 16 कितनी बार गया, हमने कहा 16 चला जाएगा, 2 की घात कितनी 4 आ गई। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे 2 की घात 4। अब ऊपर पावर पहले से ही है 1/2, तो घातें जब घात के ऊपर होती है तो गुणा हो जाती है। 2 से 2 गया, 2 की घात 2 बची और इसका उत्तर 2 × 2 कितना होता है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला देखिए, इसमें भुज पूछा है। ध्यान रखिए, भुज जो होता है वो होता है अपने x का मान, और कोटि जो होता है वो होता है अपने y का मान। किसका मान, y का मान, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, समीकरण x + y = 5 है। क्या है, समीकरण x + y = क्या है 5 है। तो इसके एक हल चाहिए हमको, तो हमने कहा x + y = 5 है, तो x बराबर हमने 5 उधर रखा, y को उधर भेज दिया। ठीक है, अब हम है ना y की वैल्यू मानेंगे और x अपने आप निकलता जाएगा। तो देखिए हमने क्या माना, ये y - 5 था ना, तो हमने y मान लिया 1। ठीक है, कितना माना हमने 1, तो x कितना आएगा, इधर 1 रखेंगे, 5 में से गया ये तो आ गया 4। तो कितना आया, अगर हमने x और y, इसमें x कितना आया, y अगर हमने 1 माना तो x आया 4, तो इसका एक हल ये हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं। जब 2 भुजाएं बराबर हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट है अपने कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो बड़ा ही आसान है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया हमसे कि अर्धवृत्त में बने कोण का माप क्या होता है। देखिए अर्धवृत्त में कोण किस टाइप से बनता है, देखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और मैंने जो पहले क्वेश्चन कराए ना उनमें मैंने 90 डिग्री बताए, लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि पूछा क्या है। अगर हमसे ये पूछा जाए केंद्र पे कोण कितना बनेगा, तो अर्धवृत्त में हमेशा बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, और ये वृत्त पे कितना बनेगा, तो वृत्त पे कितना बनता है, ये हमेशा इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, हमेशा ये 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा गया अर्धवृत्त में बने कोण का माप हो गया 60 डिग्री कोण की है ना रचना करनी है। तो ध्यान रखिए 60 डिग्री कोण बनाना होना जब भी आपको, तो सीधी लाइन खींची और यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, सामने इधर पेंसिल रखेंगे और इस प्रकार से चाप काट लेंगे। फिर इसको हिलाना नहीं, फिर प्रकार यहाँ रखेंगे, ऐसे काटेंगे, ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, अगर अर्धगोले का पूछा तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो ये कट गया तो आ गया 2πr², ये अपने आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि क्लास में है 9 विद्यार्थी, उनकी लंबाई दे रखी है, माध्यक चाहिए। तो माध्यक का सिंपल सा सूत्र है, क्या सूत्र है कि सभी को क्या करिए सीक्वेंस में लगाइए, मतलब किस क्रम में लगाइए, आरोही क्रम। आरोही क्रम कहने का मतलब छोटा नंबर पहले फिर लिखिए बड़ा नंबर। हमने कहा ठीक है, तो छोटा नंबर सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले इसमें 144 लिख दीजिए, फिर 145 है, फिर 146 है, क्या 146 नहीं है 147 लिख दीजिए। ठीक है ना, ऐसे लिखते जाएंगे ना, तो जो आपके क्योंकि 9 अंक है तो 9 अंक में 4 उधर कर दीजिए, 4 इधर कर दीजिए, बीच वाला जो होगा अपना उत्तर होगा। तो देखिए 144, 145, 147, फिर आएगा 148 है इधर। ठीक है ना, फिर आएगा 149 आ जाएगा, फिर 150, तो ये 5 नंबर पे ये आ रहा है, तो अपना इसका उत्तर कितना आएगा 149, 149। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, एक फुटबॉल टीम 10 मैच खेले, ये इतने उन्होंने गोल किए, तो गोल का माध्य पता करिए। तो बड़ा ही सिंपल है, क्या करिए इन सबको जोड़िए और जितने मैच खेले उतने के भाग लगाइए। तो हमने कहा चलिए जोड़ते हैं, तो 3 और 2 5 और 4 9 कितने हो गए, 5 और 4 9, 9 में 5 जोड़े तो 14, 1 15, 15 और 6, 15 और 6 जोड़ लीजिए, 15 6 21 और 28, 28 और मैच कितने खेले 10, तो 10 का भाग लगा दीजिए, तो उत्तर आएगा 2.8। ठीक है, ध्यान रखिए और भी पेपर अपलोडेड है, अगर आप वहाँ देखते हैं तो आपके कोई डाउट रहने वाला नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है सारे लगभग किए हुए हैं। ठीक है ना।
अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि 1000 बार सिक्के को उछाला गया, एक बार चितिए, दोनों की प्रायिकता बतानी है। तो 455 ऊपर लिखिए, नीचे लिख दीजिए 1000। ठीक है, तो भाग लगाइए। आपने कहा इसमें भाग गया 9 और 1 5 का, और इसमें गया 200 बार, तो ये चित आने की प्रायिकता। अब हम निकालते हैं पट की, तो कुल परिणाम है अपने 545 जो अनुकूल है, और कुल परिणाम है वो है 1000। भाग दीजिए, तो इसमें इसका गया 5 का 1 5 1 कम 5 नहीं गया 0, फिर 9 पंजे 45, और इसमें जाएगा 200 बार। ठीक है, अब आगे कट नहीं रहा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज है जिन्होंने 30 गेंदें खेली, 6 बार चौके मारे, तो चौका नहीं लगाने की प्रायिकता। तो बहुत ही आसान है, चौका नहीं लगाने की प्रायिकता कितनी, कि अगर कुल गेंदें कितनी खेली हैं, 30 गेंदें, तो 30 में क्या होता है कि नहीं कितनी खेली, तो 24 गेंदें है ना, वो उन्होंने नहीं मतलब चौके नहीं मारे, तो अनुकूल परिणाम 24, कुल परिणाम लिखिए 30। अब भाग लगाइए, तो हमने भाग लगाया तो 6 का जा रहा है, 6 का 6 चौक 24, 5 अंक 30, तो ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत कर रखे हमने आज। अगर आप प्ले लिस्ट देखेंगे ना, तो उसमें आपको सत्य असत्य ये सारे मिल जाएंगे। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा, दो बिंदुओं से असंख्य रेखा नहीं जा सकती, ये असत्य हो गया। ठीक है, दो वृत्त में होते हैं, उनकी त्रिज्या बराबर, अगर वृत्त बराबर त्रिज्या बराबर होगी, सत्य है ये। ठीक है ना, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला भी बहुत आसान प्रश्न है। इन अनुपातों को जोड़ लीजिए, 5 और 7 12, 12x लिख दीजिए, क्योंकि लाइन सीधी है तो सामने 180 लिख देंगे हम। ठीक है, फिर इसका हमने भाग लगाया, तो ये कितनी बार गया, 6 का इसमें गया 30 बार, और 6 का गया इसमें 2 बार, तो आ गया अपने x का मान 15। ठीक है ना, अब 15 का हम एक बार गुणा कर लेंगे 5 से, तो 15 पंजे 75, और एक हो जाएगा अपने 15 7 105। ठीक है, ये दोनों कोण निकल आएंगे। अगला देखिए ये क्वेश्चन, इसका तो ओरली आंसर याद हो चुका है, कहने का मतलब। ठीक है ना, इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, आप जाके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। फिर ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, इसमें हमसे ये पूछा है कोण, तो आप देखिए जो केंद्र पर कोण होता है ना, उसका ये कोण आधा होता है, तो इन दोनों को जोड़िए, तो ये हो गया अपने 90, तो 90 का आधा 45 होता है, तो ये बस हो गया 45 डिग्री। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे किए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो ये जो सोल्यूशन है, इन सभी के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका माध्यक निकालना तो बड़ा आसान है, क्योंकि ये कैसे दे रखा, आरोही क्रम में व्यवस्थित है पहले से ही। अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित है तो बीच वाला जो नंबर है x प्लस 2 बट्टे लिख दीजिए, कितने नंबर है सारे, उस हिसाब से लिख के आप जब नीचे लिखेंगे और बराबर सामने लिख देंगे 63। ठीक है ना, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। इस हिसाब से आपको कर लेना। फिर भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन, उन सभी के वीडियो आपको सेपरेट जो है उसमें डाले हुए हैं, और आपको सारे सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, फिर भी आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको तुरंत इनके सोल्यूशन भी अवेलेबल हो जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो सारे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।